1988 लंदन के जेल में रॉबर्ट और डैनी नाम के दो आदमी पहली बार मिले। रॉबर्ट को चोरी के जुर्म में पकड़ा था और डैनी को असोल्ट के केस में। दोनों बहुत जल्द दोस्त बन गए और दोस्त बनने के बाद उन्हें समझ आया कि वो दोनों एक ही तरीके से सोचने वाले लोग थे और एक ही तरह का इंटरेस्ट शेयर करते थे, और वो इंटरेस्ट था टीन एज लड़कियां। जैसे जैसे उनके दिन इस जेल में बीतते जा रहे थे, उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। वो अब डिटेल में प्लान बनाने लगे थे कि वो कैसे लड़कियों को किडनैप करेंगे और फिर उन्हें टॉर्चर करेंगे। जब रॉबर्ट के जेल से छूटने की डेट पास आ गई, तब उन दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों जेल से निकलने के बाद अपने बनाए हुए प्लान्स को अंजाम देंगे। रॉबर्ट जेल से रिहा हो गया और उसके रिहा होने के कुछ महीनों बाद डैनी भी जेल से छूट गया। डैनी जेल जाने से पहले एक इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था और जेल से छूटने के बाद वो अपनी मॉम के पास जाकर रहने लगा था और वापस इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगा था। एक दिन अचानक से रॉबर्ट ने वैन लेकर डैनी के घर पहुंच गया और उसे याद दिलाने लगा कि उन्होंने जो प्लान जेल में बनाए थे वो अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। ये प्लान्स क्या है और दोनों ने मिलकर ऐसा कौन सा रोंगटे खड़े कर देने वाला क्राइम किया था, ये जानने से पहले थोड़ा दोनों का साइकोलॉजी समझते हैं। रॉबर्ट के पैदा होते ही रॉबर्ट की मॉम ने उसे एडॉप्शन के लिए एक अनाथाश्रम में दे दिया था। रॉबर्ट बचपन से ही छोटे मोटे क्राइम करता था। जब वो टीनएजर बना तब उसे एक कार चुराने के जुर्म में यूथ सेंटर भेज दिया गया। जब रॉबर्ट 19 साल का हुआ तब उसे यूथ सेंटर से रिलीज किया गया। उसके बाद वो पूरी तरह क्राइम के दुनिया में डूब गया। चोरी, असॉल्ट, हेरा फेरी, यही सब करते रॉबर्ट अपनी जिंदगी जी रहा था। इसी दौरान वो कई बार जेल गया, मगर उसके क्राइम कभी रुके नहीं। जेल में उसे को डॉक्टर असाइन हुआ था। उसने अपने रिपोर्ट में बताया कि रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा दिमागी बीमार इंसान था, जिसके एक बहुत ही भयानक क्रिमिनल बनने का खतरा था। रॉबर्ट को लंबी जेल तब हुई जब उसने एक सुपरमार्केट के कर्मचारी को चाकू से स्टैब कर दिया था और उस सुपरमार्केट में चोरी करने की कोशिश की थी। इसके बाद उसे लंदन जेल भेज दिया गया, जहां उसकी मुलाकात डैनी से हुई। डैनी के बचपन में भी उसके फैमिली मेंबर ने उसे कभी प्यार नहीं दिया। डैनी ने कभी चोरी चकारी नहीं की थी, लेकिन वो लड़कियों के साथ छेड़खानी करता रहता था। एक बार उसने एक लड़की का सर पत्थर से तोड़ डाला था और डैनी को उसके लिए जेल हो गई। दोनों डैनी और रॉबर्ट दिमागी रूप से डिस्टर्ब थे, लेकिन वो इतना बड़ा क्राइम करेंगे ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। रॉबर्ट वैन लेकर तैयार था ताकि दोनों मिलकर टीन एज लड़कियों का फायदा उठा सके और उसके बाद उन्हें जान से मार सके। उन दोनों ने अपनी इस वैन का नाम रखा था द मर्डर वैन। सब कुछ रेडी था, प्लान भी बिल्कुल तैयार था, मगर दोनों को पहले अपना प्लान एक्सपेरिमेंट करके देखना था। इसलिए उन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर कुछ 10 लड़कियों को पटाया, लेकिन उन्होंने उस लड़कियों के साथ कुछ नहीं किया। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था, ताकि वो शहर का कुछ ऐसे जगह ढूंढ सके जहां कोई आता जाता ना हो। जब उन दोनों को समझ आ गया कि उनका प्लान काम कर रहा था, तब उन्होंने अपना आखिरी स्टेप एग्जीक्यूट किया। उन्होंने एक टूल बॉक्स रख लिया था जिसके अंदर लड़कियों को टॉर्चर करने का सामान था। टेप, चाकू, स्क्रू ड्राइवर, सीजर। इसके अलावा इस टूल बॉक्स में एक कैमरा और टेप रिकॉर्डर भी था, ताकि वो ये सब रिकॉर्ड कर सके। उसके बाद उन दोनों को रोक पाना नामुमकिन था। एक के बाद एक वो लड़कियों के साथ दोस्ती करते और उन्हें किसी भी बहाने से अपने वैन में बैठाते और उनके साथ अपने टूल से बहुत बुरी तरह टॉर्चर करते। ये सब वो अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करते और अपने कैमरा से उन लड़कियों का फोटोज भी लेते और फिर उन लड़कियों की बॉडी को पहाड़ों के आसपास फेंक आते। 1989 हैलोवीन के रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। डॉली नाम की 17 साल की लड़की उस शाम अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म करके अपनी दोस्त के पार्टी में जा रही थी, लेकिन फिर उसका मन बदल गया और वो वापस अपने घर जाने लगी। हैलोवीन के रात सारे लोग अलग अलग मास्क पहनकर रोड्स पे बाहर होते हैं। ऐसे में कोई भी मास्क पहनकर
आकर आप पे अटैक कर सकता है और आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। ऐसा ही कुछ डॉली के साथ हुआ। वो एक सुनसान गली से जा रही थी जब उसे लगा कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पास एक वैन आकर रुकी। उस वैन में एक आदमी मास्क पहने बैठा था। डॉली डर गई। उस आदमी ने अपना मास्क उतारा। मास्क के नीचे कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट था। डॉली के रेस्टोरेंट में रॉबर्ट कई बार आता जाता था, इसलिए डॉली रॉबर्ट का चेहरा पहचानती थी। इसलिए जब रॉबर्ट ने उसे लिफ्ट ऑफर की तो वो मान गई और वो उस वैन में चल गई। रॉबर्ट और डैनी दोनों ने उसके साथ पहले तो खूब हंसी मजाक किया, लेकिन जैसे ही उसका घर आया तो डैनी ने गाड़ी मोड़ दी। तब डॉली को लगा कि कुछ गड़बड़ है। रॉबर्ट और डैनी गाड़ी को एक सुनसान जगह में ले गए और फिर उन्होंने डॉली के साथ भी वही किया जो बाकी लड़कियों के साथ करते थे। उन्होंने उसके साथ जोर जबरदस्ती की डॉली को बुरी तरह टॉर्चर किया और मार डाला और फिर उसकी बॉडी को किसी घर के लॉन में फेंक कर वहां से चले गए। डैनी अक्सर एक बार में ड्रिंक करने जाता था जहां एक आदमी उसका अच्छा दोस्त बन गया था। उस हैलोवीन के रात डैनी ने शराब के नशे में अपने उस दोस्त को अपने क्राइम्स के बारे में सब कुछ बता दिया। कैसे उसने रॉबर्ट के साथ मिलकर उन मासूम लड़कियों की सीरियल किलिंग की थी। डैनी का दोस्त ये सब बातें सुनकर इतना घबरा गया कि उसने ये सब जाके पुलिस को बता दिया। जब पुलिस को ये सब पता चला तब उसने कुछ समय पहले की ये कंप्लेंट याद आई, जिसमें एक लड़की ने बताया था कि 2 आदमी वैन में आए थे और उसे छेड़ने लगे थे। और फिर जब पुलिस को डॉली की बॉडी मिली तो उन्हें यकीन हो गया कि ये मर्डर भी उन्हीं टूल बॉक्स किलर ने किया होगा। इसके बाद दोनों को फौरन ढूंढकर अरेस्ट कर लिया गया। रॉबर्ट के अपार्टमेंट से कई लड़कियों की कपड़े, ज्वेलरी और उनके सामान बरामद हुआ। वो सारी लड़कियां मिसिंग थी। पुलिस ने ये सब एविडेंस के तौर पर यूज किया। दोनों ने अपने जुर्म कबूल कर लिया और डैनी ने रॉबर्ट के खिलाफ जस्टिफाई करने के लिए तैयार हो गया, जिसकी वजह से उसकी फांसी की सजा को थोड़ा कम कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट को अपने जुर्म का कोई पछतावा नहीं था। कोर्ट केस चलते हुए वो हर समय हंसता रहता और अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझता। उसे कोर्ट ने फांसी की सजा दी जो इस केस का जांच कर रहा था। उस ऑफिसर ने बताया कि वो अपने पूरे करियर में रॉबर्ट से ज्यादा घिनौना आदमी अभी तक नहीं देखा। ये केस आज तक की हिस्ट्री में दिल दहला देने वाला केस है।